जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल। और आज हम 10th चैप्टर का सेकंड जो है पार्ट हम शुरू करेंगे। हमने हिंदी की क्लास में जो पढ़ा था कि मतलब इमेज कैसे बनती हैं, इमेज किस तरीके की होती हैं और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है। और हमने लास्ट में भी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में और फोकस में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन मैंने बताया था आपको, दोबारा से याद आ जाए एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो आधी होती है किसकी, फोकल लेंथ की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो 2f होती है किसकी, r की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये था हमारे पास में कॉनकेव मिरर था ये वाला। ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे f था और यहाँ पे c था। तो जो f और p है, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम f लिखते हैं, और p और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम r लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बनाया था कि रिलेशन क्या होता है। वहीं मैं बात करूँ फोकस की, कि फोकस क्या होता है। तो जब लाइट रे कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई, तो जिस पॉइंट पे वो जो है आपस में दूसरे को काटती हैं या जहाँ पे फोकस होती हैं उसी पॉइंट को जो है फोकस बोल देते हैं। जहाँ पे इकट्ठी होती हैं उसको हम फोकस बोल देते हैं। अब क्या करना है हमें इस चैप्टर में, हमें आगे जो है कुछ इमेज बनानी है, और इमेज बनाने के लिए कुछ नियम है हमारे पास में, कुछ रूल हैं। वो रूल देख लेते हैं। हमारे पास 4 रूल हैं, चारों को देखते हैं 1 बाई 1 कर करके। ठीक है, जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल है वो पहला रूल आप देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, और ये हमारा क्या है, ये फोकस पोल है हमारा, ये फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वहीं दूसरे की बात करें हम, तो आप दूसरा देख सकते हैं, ये हमारे पास में सेम वही कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं तीसरे की बात करें हम, तो ये हमारे पास में फिर से कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पे जो है हमारा ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चौथे की बात करें हम, तो चौथा हमारे पास में मिरर यहाँ पे सामने ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये 4 डायग्राम है। इन चारों डायग्राम की मदद से जो है हम जो है एक जो है देखेंगे कि इनके रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले रूल की बात करते हैं। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, और मिरर पे पड़ेगी, तो टकराने के बाद हम कहाँ से जाएगी, वो फोकस जाएगी। ये नियम नंबर 1 है। हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी प्रकाश की कोई किरण इसके पैरेलल आएगी, टकराएगी, तो कहाँ से निकलना है, फोकस से निकलेगी। सेकंड की बात करें, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती मिरर पे पड़ेगी, यानी कि फोकस से होती आई और मिरर पे पड़ेगी, तो टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। बात समझ आएगी, दोनों एक दूसरे की क्या है, उल्टी हैं। तीसरे की बात करें हम, तो अगर कोई इंसिडेंट रे सी से होती, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पे पड़ती है, तो उसी रास्ते से क्या होती है, वो वापस आ जाती है। ये नियम नंबर 3 है। और नियम नंबर 4 भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन इस पे पड़ेगी पोल पे, तो जितना एंगल आई बनाएगी उतना ही एंगल आर बना करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है चारों हमारे नियम हैं। ये चारों नियम को ध्यान रखने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें इमेज बनानी है। ये तो थे हमारे रूल कि इनसे इमेज बनेगी। ये जो नियम है हमारे पास 4 नियम, इन 4 नियम का हम प्रयोग करेंगे इमेज बनाने में। तो कॉनकेव मिरर में जितनी इमेज की पॉसिबिलिटी है सभी देखते हैं 1 बाई 1। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब इमेज फॉर्मेशन के 6 हमारे पास में स्टेप है। पहला तो हमारे पास क्या है कि वस्तु कहाँ रखी होगी, P एंड F पे। दूसरी रखी होगी कहाँ पे, हमारी फोकस पे। तीसरी हमारे पास क्या होगी, बिटवीन C एंड F। और चौथी हमारे पास में क्या कंडीशन है, C पे रखी होगी। पांचवी कंडीशन क्या है, बियॉन्ड C के पीछे। छठी क्या है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे रखी होगी। हमारे पास ये 6 कंडीशंस हैं। तो इन 6 कंडीशंस को हम जो क्या करेंगे, डायग्राम की मदद से इमेज को बनाएंगे, वस्तु को रखेंगे। एक बार हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे, और एक बार ऑब्जेक्ट को जो है हम C के ऊपर रखेंगे, और एक बार C से पीछे रखेंगे, और लास्ट में हम रखेंगे कहाँ, उसको इन्फिनिटी पे, अनंत पे। तो आइए चारों के चारों को चित्रों को हम देखते हैं नंबर से। तो वही हमारे पास सबसे पहला जो डायग्राम है हम उसको बनाते हैं। हमारे पास में एक मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, आप कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं इसको। ये पोल है हमारे पास में, ये हमारे पास में फोकस है, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चित्र बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है खास, वो क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि पोल और फोकस के बीच में जितनी दूरी आपकी होगी
उतनी ही दूरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। ठीक है, हाँ, मतलब बराबर डिस्टेंस होनी है। अगर आपने डिस्टेंस आगे पीछे कर ली तो डायग्राम जरूर आपका गलत बन जाएगा। दोनों के बीच की दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 10 ये और 10 ये। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हमें क्या करना, पहली कंडीशन देखते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, P और F के बीच में। ये रहा पोल और ये रहा F, इनके बीच में वस्तु रखनी है। तो कहाँ रखूं, आप कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रख के बता देता हूँ आपको एक बार। मान लो हमने वस्तु कहाँ रखा, मैंने वस्तु रखा यहाँ पे। अब इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमेज बनाने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है वस्तु के टॉप से, और वो पैरेलल जाएगी मिरर पे। तो यहां से आइए और ये पैरेलल गई ऐसे, और जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आप जानते हैं कहां से जाती है, वो जाती है फोकस से। तो कैसे जाएगी, ऐसे फोकस से चली जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक नहीं है। अब क्या करना हमें, दूसरी हमारे पास में जो लाइन है वो भी वस्तु से ही जाएगी, वो वस्तु से जाएगी लेकिन सी से होती हुई जाएगी। ठीक है, हाँ, तो उसको भेजेंगे हम, वस्तु जाएगी लेकिन सी से होती हुई जाएगी। यहां से ड्रॉ करेंगे इसको हम इस तरीके से कुछ, लेकिन जब कोई लाइन सी से जाती है तो टकराने के बाद हम उसी रास्ते से क्या होती है, वो वापस आती है। अब आप क्या देख रहे होंगे कि इधर देखो गैप कितना कम है, इधर जा रहे हैं तो गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आगे जाएंगे तो गैप और बढ़ेगा, और आगे जाएंगे गैप और बढ़ेगा, और आगे जाएंगे गैप बहुत बढ़ जाएगा। तो उधर तो गैप बढ़ता चला जाएगा, हो सकता है इधर गैप कम हो जाए, क्योंकि इधर तो कभी मिलेंगे नहीं है, क्योंकि ऐसे खुलती जा रही है खुलती जा रही है। तो उधर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं अपने आप ही। शायद यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, ये यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से पहला केस है हमारे पास में, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, जब वस्तु हमारी P और F के बीच में रखी हो। तो इमेज कहाँ ड्रॉ होगी, इमेज ड्रॉ होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे काफी पीछे मिरर के। अब हमें क्या करना है कि हमें लिखना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। जो नेचर है इमेज का कैसा है, ये देखो रियल इमेज तो है नहीं, ये वर्चुअल है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल जब जब इमेज होगी वो अपने आप में क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी तथा आभासी। नेचर तो इसका ये हो गया। वो पूछेगा इसका जो है साइज बताओ हमें, साइज यानी कि आकार, आप बताओगे बड़ा, यानी कि मैग्नीफाइड, बड़ा होता है। तीसरी बात करेगा वो, नेचर हो गया, साइज हो गया, और पोजीशन, स्थिति क्या होगी, तो आप बताओगे बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द। तो ये आपका जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया, और आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। पहला केस हमारा है। अब वस्तु रखें कहां पे हम, फोकस पे। ठीक है, मैं मिटो दूं इसको, आप समझ गए ना। ठीक, जो हमारा दूसरा केस है ये वाला, ये तो हमने कर लिया। इसकी बात करते हैं एफ की। वस्तु हमारी कहां रखी होगी, फोकस पे रखी होगी। आइए देखते हैं उसको भी। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या होगा कि अगर हम वस्तु रखेंगे कहां पे, वस्तु रखेंगे कहां पे, फोकस पे, तो लाइन आएगी पहले पैरेलल जाएगी, टकराएगी, और कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। इस बात तो सभी जान चुके ही हैं, है ना। अब क्या होगा, अब वस्तु से तो जाएगी लाइन, लेकिन सी से होकर के भी जाएगी, और जब कोई लाइन सी से होकर के जाती है तो टकरा के उसी रास्ते से वापस भी आती है। तो इसको यहां से भेजेंगे में से, जाएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ऐसी आगे चलती रहेगी। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे कैसी हो गई आपस में, पैरेलल, उधर भी कैसी हो गई है, पैरेलल। और पैरेलल लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती, लेकिन हमें लगता है कि मिलती हैं। जैसे आप रेल की पटरी के बीचों बीच खड़े हो जाओ, रेल की पटरियां पैरेलल लाइनें होती हैं, दोनों बराबर दूरी पर होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि भाई बहुत आगे जाके मिल रही है वो, लेकिन मिलती थोड़ी ही है। उसी प्रकार की निर्णय हमें लगेगा कि मिलती कहां बनेगी, अनंत। तो इसकी हम तीन बातें लिखेंगे, कहां बनी, बहुत लास्ट में बनेगी, ऐसे इमेज बनेगी। तो पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन की, कहां बनेगी, अनंत पर, इन्फिनिटी पे।
साइज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, अत्यधिक बड़ी। और नेचर की बात करें तो रियल होगी है, क्योंकि रियल आ रही है। जब भी कोई रियल होगी वो अपने आप में क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, वास्तविक तथा उल्टी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं हम थर्ड डायग्राम पे। जब हमारी वस्तु कहां रखी होगी, सी और एफ के बीच में रखी होगी। तीसरी हम अपनी इमेज देखते हैं। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको कि नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति मतलब जो है किस तरीके की है, पोजीशन कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। डायग्राम बड़े आसान है, आपको बस ध्यान रखना है कि दोनों की डिस्टेंस बराबर लेनी, लाइनें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बोर्ड पे हम खींचते तो हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाता है, लेकिन कॉपी में आप कोशिश करेंगे कि ना खराब हो, क्योंकि आपका स्केल भी होता है तो आप उसकी हेल्प लेंगे। ये पोल है, ये फोकस है और ये सी है। वस्तु कहाँ रखी है अब यार, ये वाला केस है सी और एफ के बीच में, वस्तु ने यहाँ रख दी। तो पहली तो वही कंडीशन है, लाइन आएगी वस्तु के ऊपर से जाएगी सीधा पैरेलल और टच होगी इससे प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पड़ेगी और टकराने का कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरी वस्तु को टच करती हुई जाएगी, ये थोड़ा बना दूं मिरर में, छोटा हो गया थोड़ा सा। यहां से जाएगी, यहां से टच करती सीधी पड़ेगी ऐसे बोर्ड पे, ऐसे जाएगी, ऐसे टकराई। और जब कोई लाइन सी से जाती है तो टकरा के वापस उसी से आती है, तो वापस आएगी। अभी वापस आ रही है तो ये कहाँ मिलेगी, मान लो यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे क्या बना लेगी, एक इमेज बना लेगी। ठीक है जी, इमेज बन चुकी है। आप देख रहे हैं इमेज बड़ी बनी है काफ़ी, भाई वस्तु तो छोटी सी है हमारी, इमेज देखो कितनी बड़ी है। तो साइज क्या लिखोगे आप, बड़ी बनी है इमेज। नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल है और उल्टी है, वास्तविक तथा उल्टी है। और पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड द सी, सी से परे। ठीक है, समझ में आ गई वाली इमेज भी? ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इमेज पे, चौथे वाली पे। चलो दोबारा से बना देंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। चौथी इमेज आप देख लो, हमारे पास क्या है, ये मिरर है हमारे पास में कॉनकेव, ये लाइन पैरेलल आ गई, ये फोकस और ये सी। इसको देखना है, वस्तु कहाँ रखनी है हमें, सी के ऊपर। इंटरेस्टिंग है, सी के ऊपर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के ऊपर से लाइट जाएगी, सीधा टकराएगी किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और टकराएगी किस पे, दर्पण पे टकराएगी। और टकराने के बाद में फोकस से जाएगी, तो ये जाएगी ऐसे पैरेलल, और टक्कर कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। दूसरी में हम सी से नहीं भेज सकते, क्योंकि सी पे तो वस्तु रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, उसको फोकस से भेज देंगे। जब फोकस से जाएगी, टकराएगी, तो आप जानते ही हैं जब कबू लाइन, कोई लाइन फोकस से जाती है तो टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये हो गई पैरेलल। और जब यहाँ पे मिला तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद लिखेंगे नेचर कैसा है इसका, भैया नेचर है इसका रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक तथा उल्टी। पोजीशन कहां पे है, एट सी, सी पे ही बन रही है, दिख रही है सबको। और साइज कैसा भाई, सेम साइज है, समान आकार की है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? ओके, अगली इमेज है, वस्तु कहां पे रखना है, हमें सी से पीछे रखना है, सी से बाहर रखेंगे वस्तु को। ये देखो, ये कन्वर्जिंग मिरर है। ओ, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है। वस्तु कहाँ रखना है, सी से भी पीछे रखना है, रख दिया। अब लाइन पैरेलल जाएगी भाई साहब, सीधा टकराएगी और कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। दूसरा सी से निकलेगी, वस्तु टच करती ऐसे, टकरा के कैसे हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो कहाँ पे काटा इन्होंने काटा यहाँ पे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। अब इसके बारे में बात लिखनी है तो आपको लिखने की तो समझ में आ ही चुका होगा। पहला साइज बताते हैं, तो साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा भाई साहब, क्योंकि देख लो वस्तु बड़ी है, इमेज छोटी है। दूसरी पोजीशन की बात करेंगे तो कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में है। और तीसरी रियल है एंड इन्वर्टेड है, वास्तविक है तथा उल्टी है। आपकी बात समझ में आ गई? ओके, अब लास्ट इमेज हमारी, आप उसको भी देख लें।
ठीक है, फिर आपके जो डायग्राम है कंप्लीट हो जाएंगे। और आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे इनको। दोबारा आप जो है वीडियो को प्ले कर सकते हैं, हमने समझाया आपको, आप फिर समझ जाएंगे। आप एक बार लास्ट केस देखते हैं इसका। ये लास्ट केस के लिए हमने क्या बनाया, मिरर बनाया, ये पोल, ये फोकस, ये सी। कहाँ रखी है वस्तु बताओ भैया? वस्तु रखी है अनंत पे, इन्फिनेटिव पे। और जब इन्फिनेटिव पे अनंत पे कोई वस्तु रखती होती है तो वहां से जो लाइनें आती हैं हमारे पास, वो लाइनें हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। यानी कि मान लो पता नहीं कहाँ बहुत दूर वस्तु रखी हुई है, वहां से वस्तु आ रही है तो ऐसे आएंगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब कोई पैरेलल आएगा तो टकरा कहाँ से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। एक लाइन और लेगा वस्तु से, वो भी अनंत से आ रही है तो वो भी कैसी आएगी? वो भी पैरेलल आएगी। और जब पैरेलल आएगी तो टकरा कहाँ से जाएगी? वो भी फोकस निकली। तो हमारी क्या बन जाएगी? हमारी इमेज बन जाएगी। बहुत सिंपल है। तो भैया इमेज कहाँ बनेगी? पहले तो बताएगा पोजीशन एट फोकस। बनेगी कैसी? नेचर कैसा होगा उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और क्या चीज बची? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें, बहुत छोटा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा चित्र बना हमारा। तो ये आपको डायग्राम हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये डायग्राम समझ चुके होंगे। नहीं समझें तो आप दोबारा से जो है वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही समझ नहीं आता तो आप कमेंट में हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है इस चैप्टर में आगे चलेंगे, लेकिन अगली क्लास में चलेंगे। आज क्लास को यहीं रखते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।